खपलू ब्रॉक गिलगित बल्तिस्तान के हसीन वादी खपलू के करीब वाक़िया एक ऊंचा और दिलकश इलाका है। ये इलाका समुंदर की सतह से तकरीबन 9000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। यह पहाड़ी इलाका अपने सूरत अफजा मंजर, बर्फपोश पहाड़ों और सुकून भरे माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग ज्यादातर किसानों और चरवाहों पर मुश्तमिल हैं, जो इस ऊंचाई पर अपनी जिंदगी गुजरते हैं। यह मंजर एक तरफ खूबसूरत और रूह परवार लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यह इलाके के लोगों के लिए मुश्किल जिंदगी भी पेश करता है। सर्दी की इस शिद्दत में लोग ज्यादातर अपने घरों को लौट जाते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम इंसानी बर्दाश्त के लिए दुश्वार होता है। अगर आप इस वक्त खापलू ब्रोक में उन लोगों के घर ढूंढ रहे हैं जो सर्दियों में भी यहाँ रहते हैं, तो आपको कुछ बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। यहाँ के लोग मिट्टी और पाथर से बने घरों में रहते हैं। ये घर अंदर से इंसुलेटेड होते हैं और ज्यादातर नीचे की तरफ या धूप वाले इलाकों में होते हैं। उन घरों के छातों से उड़ती धुएं की लहरें आपको आसानी से उनकी जगह का पता देंगी। गिरडो नवाह में छोटी बस्तियां या मवेशी खाना होंगे, जहां सर्दियों में रहने वाले लोग मिल सकते हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे वो लोग मिल गए जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। खपलू ब्रोक के लोग सर्दियों के शाम अक्सर अपने घरों में एक दूसरे के साथ गुपशप करते हैं, और उनका यह पुरसुकून और अपनायत से भरा माहौल देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। जब मैं घर के अंदर गया तो उन्होंने खुले दिल से खुशअमदीद कहा, जो दिल को छू गया। मेहमान नवाजी का ऐसे इजहार का तसव्वुर भी मुश्किल था। मुझे फौरन चाय पिलाई गई, जो उनकी सादगी और अपनायत का पहला झलक था। डिनर में देसी गाय की लजीज कढ़ी खिलाई गई। उसका स्वाद ऐसा था जैसे उन्होंने सिर्फ जायका ही नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत और इज्जत भी इस खास खाने में शामिल की हो। हर निवाला उस रिश्ते का एहसास दिलाता था जो खपलू ब्रोक के लोग मेहमान के साथ बनाते हैं, एक रिश्ता जो सिर्फ मोहब्बत और इज्जत पर मबनी होता है। दूसरे दिन सुबह के साढ़े 6 बज चुके थे। ठंडी हवा और पहले पहर की खामोशी में जिंदगी धीरे धीरे बहती नजर आ रही थी। घर के सब अफराद तैयार हो चुके थे और अपने रोज के काम के लिए निकाल गए। उनका काम याक चराना और गोबर जमा करना था, जो यहाँ के लोगों की रोजी और जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुबह सबसे पहले मवेशी खाने का जायजा लिया गया। यह काम जरूरी था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चीते और भेड़िए जैसे खतरनाक दरिंदे अक्सर जानवरों पर हमला कर देते हैं। हर सुबह का यह मामूल था कि पहले यह देखा जाए कि रात के वक्त किसी जानवर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। जायजा लेने के बाद जब तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है, तभी सब अपने काम पर लगे। तमाम याक्स को मवेशी खाने से छोड़ा गया और वो खुलान में चरने के लिए निकल पड़े। और यहां सबने मिलकर गोबर जमा किया। गोबर को यहां के लोग सुखाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये गोबर न सिर्फ खाना पकाने के काम आते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए भी एक जरूरी जरिया है। किस तरह ये लोग अपने आसपास के वसाइल का हर हिस्सा बड़ी अक्लमंदी और सादगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। हर चीज एक जरूरत और एक मकसद के लिए होती है। इनका कहना है कि सिर्फ 20 दिन में जो गुबार ये लोग जमा करते हैं, उसकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 2.5 से 3 लाख तक पहुंच जाती है। ये बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई और दिलचस्पी भी कि कैसे ये लोग अपनी जिंदगी के सादे तरीकों से
इतनी बड़ी मालियत का इंतजाम कर लेते हैं। शाकिर, जो इस ग्रुप का एक पुरजोश और मेहनती फर्द है, उसका कहना था, 2015 में ना या शिनांग जो ने तीजू अच्छा दूसरे माया शरबत तरको पुनला बहुत लेगी माया लेगी के इंदा तो 150 बुरी से माया लोग 1500 लगा से दूर सो सही मानी नांगे ऊपर साल ऊपर आराम से बाप पे लाख में से सो ये लोग सुबह के काम का एक और जरूरी हिस्सा शुरू करते हैं। गोबर को एहतियात के साथ उठाकर एक खास जगह ले जाते हैं, जहां धूप अच्छी पड़ती हो और हवा का गुजारना भी आसान हो। ये जगह पहले से ही सोची समझी होती है, क्योंकि गोबर का जल्दी और बेहतरीन सूखना इनकी रोजाना की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वहां गोबर को देहानत के साथ फैला देते हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि यह इवनली स्प्रेड हो, ताकि धूप हर हिस्सों को बराबर लगे। इस ग्रुप ने पूरे इलाके में गोबर फैला दिया है, जो कि उनकी जिम्मेदारी और काम के जज्बे की एक मिसाल है। हर जगह नजर डालने पर धूप में फैला हुआ गोबर दिखाई देता है, जो जल्दी सूखने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक आम काम नहीं, बल्कि इन लोगों की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। शाकिर और उसका ग्रुप का गोबर को डेली मिक्स करना एक बेहतरीन तरीका है, जो उनके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार गोबर की क्वालिटी को बेहतरीन बनाता ही। डेली मिक्सिंग से गोबर हर तरफ से एक जैसा सूख जाता है, जो इससे इवनली ड्राई और जालने के लिए आइडियल बनाता है। अगर गोबर को मिक्स न किया जाए तो उसमें नामी जम सकती है, जो गोबर के सही सूखने और जालने में रुकावट डालती है। रोज मिक्स करने से ये प्रॉब्लम नहीं होती। अखुन मुर्तजा, जो इस ग्रुप का लीडर है, अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभा रहा है। उसका किचन का काम संभालना और बाकी लड़कों के लिए खाना तैयार रखना ग्रुप के टीम वर्क और एक दूसरे के काम की इज्जत की मिसाल है। इस तरह का सिस्टम एक डिसिप्लिन्ड और कोऑपरेटिव ग्रुप के इत्तेफाक और इतिहाद को कायम रखता है। जब लड़के याक चरा कर वापस आते हैं, तो उनके लिए तैयार खाना उनका थकान दूर करता है। ये एक तरह का मोरल सपोर्ट भी है, जो ग्रुप को मजबूत बनाता है। याक्स खुले माहौल में चारे की तलाश में पूरे इलाके में फैल जाते हैं, और ये उनकी नेचुरल ग्रेजिंग बिहेवियर का हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजी उन्हें उनका जरूरी चारा और गिजा ढूंढने में मदद देती है, खासकर उन इलाकों में जहां चारा मुश्किल से मिलता है, जैसे खपलू ब्रोक की बर्फीली और ठंडी जमीन। याक्स का चराई की तलाश में खुले माहौल में फैलना। याक्स अपने आसपास के खुले इलाके में घास, छोटी झाड़ियों और जो कुछ भी खाने को मिले उसे खा लेते हैं। सार्ड मौसम की वजह से घास और वेजिटेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से याक्स को ज्यादा दूर दूर तक चराई की तलाश में जाना पड़ता है। उन्हें उन बुलंद मकामात और शेडेड इलाकों में चारा ढूंढना पड़ता है, जो बर्फ से ढके हुए न हों। याक्स का खुले इलाके में फैलना उन्हें एक्सरसाइज और मोबिलिटी में मदद देता है, जो उनकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मददगार होता है। मूवमेंट की वजह से उनका डाइजेशन सिस्टम भी एक्टिव रहता है।
खपलू ब्रॉक, वहां सर्दी की शिद्दत इस वक्त अपने उरूज पर है। नवंबर की 29 तारीख और बुलंदी की वजह से टेम्परेचर -12 तक गिर चुका है, जो इस इलाके के लिए आम है। सर्दी की शिद्दत की वजह से तालाब मुकम्मल बर्फ बन चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई मुश्किल हो गई है। याक्स पानी न मिलने की सूरत में बर्फ खाकर अपनी प्यास बुझाते हैं और ये उनकी सर्वाइवल एडेप्टेशन का हिस्सा है। याक्स बर्फीली और मुश्किल माहौल में न रहते हैं, जहां पानी मुकम्मल बर्फ बन जाता है। इस हालत में बर्फ खाकर उनका जिस्म इससे पानी में तब्दील करता है, जो उन्हें हाइड्रेटेड रखता है। याक्स का मेटाबॉलिक सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि बर्फ को पानी में तब्दील कर लेते हैं। अब खपलू ब्रोक में शाम होने वाला है और याक्स जो दिन भर चारे की तलाश में पूरे इलाके में फैल गए थे, उन्हें इकट्ठा करने का अमल शुरू हो गया है। ये काम ग्रुप के लोगों के लिए जरूरी और थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब ठंड बढ़ रही हो और अंधेरा तेजी से फैल रहा हो। याक्स को दिन के आखिर में वापस लाना एक जिम्मेदारी और अहम काम है, जो टीम वर्क और मेहनत तलब होता है। ये रूटीन पूरी टीम को मजबूत बनाता है और याक्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है। शाम का वक्त और गिरता हुआ टेम्परेचर ग्रुप के लोगों के लिए एक और चैलेंज है। तमाम याक्स को उनके रेस्टिंग एरिया तक ले जाता है, जहां वो सड़ रात से महफूज रह सकें। खपलू और इसके आसपास के बर्फानी इलाकों में लोग अपने मवेशियों को जंगली जानवरों जैसे बर्फानी चीते और भैदरिये से बचाने के लिए खास इंतजाम करते हैं। मवेशी खाने को पत्थर से मजबूत तौर पर बेंड करना एक आम रिवाज है। ये पत्थर के दीवारें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ऐसे इलाकों में लोगों के लिए मवेशी कीमती असासा होता है, इसलिए उन की हिफाजत के लिए ये एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका है और तमाम लड़के दिन भर के काम के बाद इंतहा थक गए हैं। सब घर को वापस लौटने लगे। ये वक्त आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का है। रात की खामोशी और ठंड अपने साथ सुकून लेकर आई हैं। अगली सुबह मैंने उन सब से अलविदाई मुलाकात की। उन्होंने मुझे खुदा हाफिज कहा और उनकी आंखों में मोहब्बत और दुआओं का एक गहरा एहसास था। उस लम्हे ने मेरे दिल में एक गहरी याद छोड़ दी, जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। इन यादगार लम्हात को अपने दिल में महफूज रखता हुआ मैं अपने सफर की तरफ चल दिया, दिल में शुक्रिया और दोस्ती के एहसास के साथ। हम आपके लिए ठंड जागों और मुख्तलिफ दिलचस्प मकामात पर जाकर वीडियोस बनाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी चैनल द नॉर्थ वैलीज को जरूर सब्सक्राइब करें।